हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मज़े में। तो कल हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी थे उसमें एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आज उसके आगे की बात करते हैं। मैंने बोला था अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं लेकर के आऊँगा, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो भी रह गए, तो वो करने बाकी हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। चलिए भाई। हाँ जी, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे गोल गोल वाला ट्रैक है ऐसे करके, ठीक है ना? तो एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक के जिसका डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डाया है वो कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, 40 सेकंड में कवर करता है। ठीक है, एक राउंड, वन राउंड। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो बोला जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, कितनी देर के बाद? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यह बात बताएंगे। समझ रहे हो? चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं पहले ये समझो। डायामीटर, ठीक है, कितना दे रखा है? 200 मीटर दे रखा है। तो इसकी रेडियस निकाल लो। रेडियस क्या होती है? डाया अपॉन 2 होती है। ठीक है, तो कितनी आ गई? 100 मीटर आ गई। रेडियस कितनी आ गई? यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर आ गई। ठीक, अब बोला क्या जा रहा था, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, और एक राउंड लगाने में 40 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 40 सेकंड लगता है। ठीक है ना? तो टोटल हम क्या करें, टोटल हम पहले डिस्टेंस पता कर लें। टोटल कितनी पता कर लें? टोटल डिस्टेंस तो पता कर लें भाई, सरकमफेरेंस क्या है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 100, मीटर में आएगी। तो 200 पाई मीटर हो गई। ये हमारी हो गया टोटल, एक ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी हो गई डिस्टेंस, इसका हो गया सरकमफेरेंस। ठीक, अब टाइम कितना लग रहा था? टाइम लग रहा था 40 सेकंड एक राउंड के लिए। ठीक, अब जो एथलीट रन कर रहा है, टाइम फॉर विच एथलीट रन, ठीक, जो एथलीट दौड़ रहा है उसमें लग रहा था 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड लग रहे थे। 2 मिनट में 120, और 120 और 20, 140 सेकंड की टोटल बात हो रही थी। अब बात आ रही है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना, वो 40 सेकंड में पूरा का पूरा एक सरकमफेरेंस, पूरा का पूरा एक राउंड लगा लेता है। तो हम अगर पता कर लें कि एक सेकंड के अंदर कितना चल पा रहा है, तो हम टोटल 140 सेकंड के लिए निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना कर पा रहा है? तो 200 पाई अपॉन 40, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कर देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 5 20, 5 पाई एक सेकंड के अंदर कितना कवर हो पा रहा है? 5 पाई कवर हो पा रहा है। कितना? 5 पाई। ठीक, समझ गया? इसको मिटा ही देते हैं, है ना? एक सेकंड के अंदर 5 पाई कवर हो पा रहा है, तो टोटल 140 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? 140 सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड, 140 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पाई इंटू 140, तो 14 5 जा 70, हाँ 70, तो 700 पाई आ गया। 700 पाई मतलब 700 इंटू 22/7, 7 से 700 कटा, आ गया 100, 2200 मीटर आ गया। ये हो गई हमारी डिस्टेंस। ठीक, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो पहले पता तो कर लें कि कितने राउंड लगा रहा है, कितने राउंड लगा रहा है भाई, ये तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए, ठीक है, अब टोटल कितना टाइम लग रहा था? 140, और एक राउंड का 40, तो 40/4 से 3.5 राउंड आ गए। 3.5 राउंड लगा रहा है। ठीक है,
3 राउंड लगा रहा है और हाफ राउंड लगा रहा है, तो मतलब कि ए से लेकर ए तक एक, फिर एक, फिर एक, तीनों का, और फिर उसके बाद ए से लेकर बी तक आधा राउंड लगा रहा है। तो मतलब कि हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें शॉर्टेस्ट गैप बताना होता है। तो शॉर्टेस्ट गैप ए से लेकर बी तक का शॉर्टेस्ट गैप कितना होगा, जो इसका डायमीटर रहा होगा, यही तो होगा। ए से लेकर बी तक जो शॉर्टेस्ट गैप रहा होगा वो रहा होगा गैप, शॉर्टेस्ट गैप। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ए बी, जो कि है 100 इंटू 2, मतलब कि 200 मीटर। ठीक हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन हमने कल भी कराया था, जिसके अंदर एक कोई इंसान था जो स्क्वायर फील्ड पे चल रहा था एंड ऑल करके था, सेम वैसा ही क्वेश्चन था। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट। जोसेफ भैया, जोसेफ भैया कौन से भैया हमारे, जोसेफ भैया। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, 300 मीटर की रोड है ऐसा करके। ठीक है, पूरी की पूरी कितनी है, 300 मीटर की रोड है। पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनको कवर करने में कितने मिनट लगता है, 2 मिनट 30 सेकंड लगता है। ठीक है, एंड टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, और फिर उसके बाद फिर वो वापस पीछे आते हैं पॉइंट सी तक के। ठीक है, जो कि है करीब करीब 100 मीटर, है ना। इन अनदर 1 मिनट, फिर 1 मिनट लगता है उन्हें आने में। तो व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में कितनी रही थी, फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक कितनी रही थी, और उसके बाद सही तो बताना है। तो पहला वाला करते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी वाला, तो समझो ज़रा, अगर ये 100 मीटर है तो बचा हुआ ये कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। ठीक है ना। तो समझो 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300 मीटर है। ठीक, टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड लग रहा है। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब ये 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 और 30 150, 150 सेकंड हो गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस है 300, टाइम है 150, 0 से 0 का 15 टू ज़ा 30, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट रखनी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर, टाइम भी 150। ठीक है, कट गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन खत्म। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला। बी वाले में क्या कह रहा था, फ्रॉम ए टू सी, सिर्फ ए से लेकर के सी तक निकालना है। तो ए से लेकर सी तक 200 मीटर था, कितना था, 200 मीटर था। ठीक, ए टू सी कितना था, 200 मीटर था। ठीक है, ठीक, व्हाट आर जोसेफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी निकालना है। अब इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस समझो ज़रा कि ए से बी तक गए, ठीक, 300 गए, फिर बी से सी तक वापस आए। ठीक है ना, बी से सी तक वापस आए, तो 300 गए प्लस 100 और आए, 300 गए प्लस 100 और आए, तो कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। कितना हो गया, 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर, मतलब पहले गए पूरे 300 मीटर, फिर 100 मीटर वापस आ गए, तो कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस ये होगी, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट तो कम होगी ना, डिस्प्लेसमेंट तो 200 ही रहेगी। कितनी रहेगी, 200 मीटर रहेगी। ये डिस्टेंस थी और वो डिस्प्लेसमेंट थी। टाइम कितना, पहले 150 सेकंड था ही था, प्लस बाद में 1 मिनट और बोल दिया गया, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड और, तो टोटल 210 सेकंड लग रहे हैं उन्हें। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस रखी जाती है, तो डिस्टेंस कितनी है, 400 है। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस 400, टाइम 210, 0 से 0 का 21 से 40 कटेगा, कितना आ जाएगा, लगभग 1.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट रखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 200 ही हुआ, क्योंकि ए से सी की बात हो रही है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेस कर पाया 200 मीटर। टाइम कितना, सेम 210,
सेकेंड, 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारे आंसर, था ना एकदम ईजी। नेक्स्ट, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब्दुल की जो एवरेज स्पीड रही, ठीक है, एवरेज स्पीड स्कूल जाने की वो कितनी रही थी, 20 किलोमीटर पर आवर रही थी। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब लौटते वक्त क्या हुआ, ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया, ट्रैफिक कम हो गया तो उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ये एवरेज स्पीड पहले केस में स्कूल जाते वक्त, और एवरेज स्पीड दूसरे केस में स्कूल से आते वक्त 30 किलोमीटर पर आवर थी, बढ़ गई। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। तो टोटल अब्दुल की ट्रिप की कितनी रही थी, ठीक है, टोटल बतानी है। अब ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे ना, ये नहीं होगा, अलग अलग केस है, समझो कैसे अलग है। देखो, है ना, तो एवरेज स्पीड जब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये स्कूल की तरफ, ठीक है, और ये घर की तरफ, ठीक, मामला क्लियर है। तो मान लेते हैं कि एक तरफ की जो डिस्टेंस थी, लेट द डिस्टेंस बी एस, डिस्टेंस को एस मान लिया, ठीक है, लेट द टाइम t1 फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल जाने के लिए t1 हो गया, एंड टाइम t2 हो गया फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल से घर के लिए टाइम हो गया t2। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी थी, पहले t1 निकाल लो, t1 के लिए डिस्टेंस s थी, स्पीड कितनी थी पहले वाले केस में 20 थी, r रख दो टाइम। उसी तरीके से t2 निकाल लो, t2 के लिए डिस्टेंस कितनी थी, s थी, टाइम कितना था 30 था, r, ठीक। t1 t2 निकल आया, तो यहाँ से हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम बराबर t1 प्लस t2 एस अपॉन 20 प्लस एस अपॉन 30, 20-30 का एलसीएम हो गया 60, ठीक है। 20 की टेबल में 3 टाइम में 3s, प्लस 30 की टेबल में 2 टाइम में 2s, 5s अपॉन 60 हो गया, 5 वन जा 5, 5 12 जा 60, तो s अपॉन 12 आर। टोटल टाइम कितना लग रहा था, s अपॉन 12 आर लग रहा था, s अपॉन 12 आर टोटल टाइम लग रहा था। और टोटल डिस्टेंस s गया था, s डिस्टेंस गया घर से लेकर स्कूल तक, और उतना ही वापस आया, तो 2s हो गया। अब यहाँ से एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 2s है, और टोटल टाइम s अपॉन 12 है, 12 गया ऊपर, ठीक, इसको ऊपर सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 2s इंटू 12 अपॉन एस, एस से एस कट गया, 12 टू ज़ा 24 किलोमीटर पर आवर आ गया, था ना एकदम इजी क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि जैसे कि दोनों स्पीड दे दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो एवरेज निकल आता है ना, क्योंकि देखो हुआ क्या था कि जब पहले वाले केस में वो जब घर से स्कूल जा रहा था तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो उस 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जो वो डिस्टेंस रही थी, उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन लौटते वक्त उसकी स्पीड बढ़ गई थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो लौटते वक्त टाइम कुछ और रहा होगा। मान लो जाते वक्त 10 मिनट में पहुंच गया होगा, लेकिन आते वक्त तो अगर स्पीड बढ़ गई थी तो हो सकता है 8 मिनट में ही लौट आया हो। एवरेज स्पीड में एक रूल होता है कि भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखते हैं, तो टोटल टाइम कहाँ से लाओगे, तो वही टोटल टाइम निकालने के लिए हमें ये मामला करना पड़ता है, ठीक है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन अगर ब्रेन के अंदर बसा लो ना, वापस से पीछे करके जा करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, लॉजिक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट हो रही, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, फॉर 8 सेकंड, टाइम 8 सेकंड दे रखा है।
तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, ट्रेवल मतलब कि एस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू ज़ीरो है टी के साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी ज़ीरो हो जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन है 3 टाइम टी 8 का स्क्वायर कर दो, एस बराबर ज़ीरो प्लस 64 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 64 कटा आ गया, 64 का हाफ कितना होता है 32, 32 थ्री ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, 96 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 96 मीटर, था ना इजी। ओके तो भैया ग्राफ वाला क्वेश्चन, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स, एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, मतलब कार चला रहा था, उस पर उसने जैसे ही ब्रेक लगाई तो क्या हुआ कि अब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पीछे की तरफ, कार रुकने के डायरेक्शन में रुक गया, ठीक है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स, और कार जो है वो 5 सेकेंड के अंदर रुक गई, ठीक। अनदर ड्राइविंग गोइंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, अब दूसरा ड्राइवर जो था वो 30 किलोमीटर पर आवर से लगा रहा था, और उसने कार के ऊपर ब्रेक लगाई, धीरे धीरे करके लगाई, और कार को रुकने में करीब लग गए 10 सेकंड। तो ऑन द सेम ग्राफ पेपर, सेम ग्राफ पेपर के ऊपर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ और दो कार को शो करो कि कौन सी कार ज़्यादा दूर ट्रेवल करेगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी कार ज़्यादा दूर ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है भैया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर कार कार वन, कार वन का मामला इधर करेंगे, और कार टू का मामला इधर करेंगे, ठीक है ना। तो कार वन की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 52 किलोमीटर पर आवर थी, चेंज करो ज़रा, तो 52 इंटू 1000 अपॉन 36 100 0 0 0 0 कट गया, 6 36 और 52 को काट दे 2 से 18 और 26, फिर 2 से काटो 9 और 13, ठीक है। अब 9 से 13 को सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है वैसे देख लेते हैं एक बार, 14.4 आ रहा है, ठीक है। बाकी कैलकुलेट तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक। ये बोला गया था, और फाइनल वेलोसिटी वी जो हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या निकालने को बोल रहा था कि क्या कितना कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात हो रही थी ना, ठीक। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ पर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये लगा देते हैं, ठीक है। एस पता चल जाएगा हमें, लेकिन उससे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, लेकिन हमें तो ग्राफ से करना है ना, तो ग्राफ के तरीके से करेंगे भाई, ग्राफ के तरीके से करेंगे। कार टू का रखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर थी, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 इंटू 1000 अपॉन 3600, 6 से काटेंगे, 6 ज़ा 6 5 ज़ा, ऊपर आ गया 50 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 8 ज़ा 48 पॉइंट लगा, 2 बढ़ा, 6 3 ज़ा 18, 8.33 मीटर पर सेकेंड आ गया, और फाइनल वेलोसिटी 0। पहले वाले में क्या हो रहा था, कार कितनी देर में रुक रही थी 5 सेकंड में रुक रही थी, टाइम 5 सेकंड दे रखा है। दूसरे वाले में कार को रुकने में कितना समय लगा था 10 सेकंड लगा था, टाइम बराबर 10 सेकंड लगा था, ठीक। निकालने को क्या बोल रहा था हमें कि कौन सी कार ज़्यादा ट्रैवल करी, मतलब डिस्टेंस निकालने को बोल रहा था, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले तो हम बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ये बनाया हमने ऐसे करके, किसके किसके बीच में बनाना था, टाइम और वेलोसिटी के बीच में बनाना था, ठीक। ये इधर हो गया टाइम, ये इधर हो गई वेलोसिटी, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 10 20 30 40 50 और 60, ठीक। कार ए की जो इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो
5 सेकंड लगा था उस गाड़ी को रुकने में। कितने सेकंड लगा था? 5 सेकंड। तो पहले इधर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना सेकंड लगा था? 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड लगा था। स्पीड कितनी थी? 52। 52 मतलब यहाँ पे थी। कितना सेकंड लगा था? 5 सेकंड। ठीक, ये हो गया। ये हो गई कार ए। कार बी का बना लेते हैं। ठीक, कार बी क्या था? 30 किलोमीटर पे थी और रुकते रुकते उसे कितना समय लग गया? 10 सेकंड लग गया। ये हो गई कार ए और ये हो गई कार बी। ठीक, तो हमें डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस निकालनी है भैया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस मतलब ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो कार ए के लिए ये वाला एरिया हो गया। ठीक, कार बी के लिए ये वाला एरिया हो गया। कार बी के लिए एरिया बता सकता है। कार बी के लिए ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बतानी है तो कार ए के लिए निकाल लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर ट्राइंगल बन रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 0 से लेकर के 5 तक। ठीक, तो 5 माइनस 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करते हैं, मल्टीप्लाई पर फाइनल वेलोसिटी 52 और इनिशियल वेलोसिटी 52 थी और फाइनल वेलोसिटी 0 थी। ठीक, उल्टा रख दिया। 0 माइनस 52। ठीक है, 2 से 52 कटा। ठीक है, कितना आ गया? 26 आ गया। 26 5 ज़ा 130, माइनस का 130। माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस की बात है, तो 130 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चेक करते हैं 130 आ रहा है क्या? ए ओ बी कुछ गड़बड़ आ रहा है यार। हमने 5 रखा था, सही तो रखा था। उत्तरी स्पीड हमने 14.4 रखनी थी, गड़बड़ हो गया। स्पीड हमने रखनी थी 14.4 क्योंकि हमने वो कैलकुलेट करी थी। हमने किलोमीटर पर आवर में रख दी। 1/2 इंटू 14.4 इंटू 5 सेकेंड। ठीक है, तो 14.4 2 से कटेगा, 7.2 आ जाएगा। 7.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 मीटर। ठीक, इसकी डिस्टेंस निकाल लो तो 1/2 8.3। ठीक, 8.34 लिख देते हैं इंटू टाइम लग रहा था 10 सेकंड का। 2 से करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, तो 5 4 से 20 का 0, कैरी आया 2, 5 3 से 15, 2 17, कैरी आ गया 1, 5 8 से 40, 41, 41.7, 41.7 मीटर। ठीक, तो बताना था कि कौन सी कार ज़्यादा, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स। तो भैया दूसरी वाली कार ज़्यादा चली है, 41.7 मीटर चली है। ठीक, क्लियर हो गया। देखो कार 1 के लिए हमने क्या किया कि 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी थी। ठीक है, कितना समय लग रहा था? 5 सेकंड लग रहा था उसे रुकने में। तो हमने ग्राफ बना दिया कार ए के लिए जिसमें हमें एरिया निकालना होता है। तो एरिया निकालते हैं, वही हमारी डिस्टेंस होती है। तो हमने ये एक ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा था इसका एरिया निकाल दिया 1/2। ठीक, 14.4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, टाइम 5 सेकंड लग रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया 36 आ गया। कार 2 के लिए सेम चीज़ करी, 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के 10 सेकंड लगा उसे रुकने में। कार बी का एरिया निकाल दिया, 8.33 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, 10 सेकंड रखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा करके निकाल दिया 41.7 और 36 मीटर आ गया। क्लियर, चेक कर लो ज़रा। 36 मीटर और 41.65 मतलब 41.7 बोल सकते हो उसको। ठीक, 41.7 मीटर बोल सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट फिगर 7.71। फिगर ये जो शो कर रहा है, सोच द डिस्टेंस ग्राफ ऑफ 3 कार्स। 3 कार हैं, ए बी सी। ए ब्लू कलर, बी वाला ब्राउन, सी वाला भी ब्राउन। ठीक है, तो स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो भैया समझो, ग्राफ को पहले समझ लेते हैं कि ए वाले की जब बात हो रही है, जब टाइम 0 था तब डिस्टेंस कितनी थी? करीब
6 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है, या 6 ही ले लेते हैं, 6 के आसपास थी, ठीक है। और जब टाइम करीब करीब 2 हो गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई, करीब करीब 11 हो गई, ठीक। ये बात समझ में आ गई है ना। बी वाले कार की बात करें तो बी वाले कार 0 से शुरू हुआ था और फिर करीब करीब 1.2 1.3 सेकंड पे या 1.4 सेकंड पे उसकी जो डिस्टेंस थी वो 12 हो गई, 12 किलोमीटर हो गई। और सी वाली कार की बात करें तो 0 पे उसकी जो स्पीड थी वो थी 1.2 थी, ठीक है। और पहुँचते डिस्टेंस 2 थी और पहुँचते पहुँचते वो कहाँ पहुँच गई वो 12 के आसपास, ठीक। तो विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट कौन ट्रैवल कर रहा है भैया, तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड। तो स्पीड ऑफ ए, एक स्पीड निकालनी है, एक स्पीड। तो फाइनल कितना था, 11 था, ठीक है। माइनस पहले कहाँ से शुरू हुआ था, 6 पे शुरू हुआ था। टाइम कितना लगा, 0 से लेकर के 2 सेकंड लगा। तो 11 में से 6 का 5.2 मतलब 2.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। स्पीड ऑफ कार बी निकालो, कार बी की स्पीड बी, फाइनल कितना था, 12 था। शुरू कहाँ से करा था, उसने 0 से शुरू किया था, ठीक। टाइम कितना लगा था, 1.4 लग रहा था। तो 12/1.4, पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 120 हो गया, तो लगभग 8.57 आ रहा किलोमीटर पर आवर, ठीक। एस सी, स्पीड ऑफ कार सी निकालता है, ठीक। सी जो थी उसकी फाइनल पोजीशन 12 पे थी। शुरू कहाँ से किया था उसने, 2 से शुरू किया था। टाइम कितना लग रहा था, टाइम लगा 1.6 है, 1.6 1.7 के आसपास, 1.7 रख देता है, ठीक। 12 में से 2 गया 10 अपॉन 1.7, पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 17 से 17 5 या 85, ऐसे करके 5.68 आ गया किलोमीटर पर आवर। तो भैया किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी, 2.5 8.57 5.68। तो पहले का आंसर है कार बी, कार बी सबसे ज़्यादा फास्ट चल रही थी, कार बी क्या हो रही थी, फास्ट चल रही थी, ठीक। दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, सबके आंसर लिखता है। दूसरा, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या रोड के सारे सेम पॉइंट पे थी, नहीं भैया सेम पॉइंट पे थी नहीं। कैसे नहीं थी, क्योंकि ग्राफ में शो हो रहा है ए बी और सी कहीं पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है एक पॉइंट में। कहीं यहाँ देखो ए और बी यहाँ कर रही हैं, ठीक है, ए और सी यहाँ पे कर रही है, बी और सी यहाँ पे कर रही है। लेकिन अगर सेम जगह पर इंटरसेक्ट कर रही होती तीनों की तीनों लाइन तो बोल सकते थे कि हाँ भैया कर रही है, ठीक है, सेम रोड पर है। हाउ फार हैज़ कार सी ट्रेवल वन कार बी पासेस कार ए, बोला जा रहा है कि कार सी कितना ट्रेवल कर चुकी थी जब कार बी ने कार ए को पास किया, ठीक है। तो समझो ज़रा, कार बी ने जब कार ए, किसको बोला, हाउ फार हैज़ कार सी ट्रेवल्ड, कार सी कितना ट्रेवल कर चुकी थी व्हेन कार बी पासेस कार ए, जब कार बी ने कार ए को पास किया था इस जगह पर। तो 4 5 6 और 7, 6 पे कट किया था ना, हाँ। व्हेन कार बी, जब कार बी ने कार ए को पास किया था, यहाँ पे जब पास किया था तो डिस्टेंस जो कार सी कवर कर चुकी थी वो करीब 5 6 7 कवर कर चुकी थी। ये है 7 कार सी, ये बी आ रहा है, ये सी आ रहा है, हाँ 7 कवर कर चुकी थी, ठीक। ये रही बी वाली और ये रही ए वाली, ठीक है। इस जगह पर पास किया था तो तब तक के कार सी जो थी वो 7 किलोमीटर मतलब एक नीचे तक चल चुकी थी, ठीक। हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, बी कितना चल चुकी थी जब उसने सी को पास किया था, बी कितना चल चुकी थी जब उसने सी को पास किया था, मतलब ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। तो लगभग कितना, 4 5 के आसपास, 5 किलोमीटर पार कर चुकी थी, 5 से ज़्यादा कर चुकी थी, ठीक। क्लियर, बड़े भाई आ गए। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉल को ऊपर से छोड़ा गया हाइट से 20 मीटर, ठीक है। तो जो हाइट है वही डिस्टेंस हो जाएगी, जो हाइट है वही डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस कितना, 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का लगातार बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखना इस बात को। वेलोसिटी का लगातार बढ़ना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कौन सी वेलोसिटी पे वो ग्राउंड पे टकराएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी बतानी है अभी, ठीक है। क्योंकि जब उसने शुरू किया होगा तब तो ज़ीरो ही रहा होगा, ठीक।
क्योंकि भैया कोई भी हाइट से छोड़ोगे तो जिस वक्त छोड़ने से पहले तो भैया ज़ीरो ही रही होगी ना, ठीक है ना। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, मतलब टी भी पता करना है, ठीक। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, जब तक टाइम हमें नहीं पता तो यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वी की वैल्यू पता करनी है, माइनस यू की वैल्यू 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन 10, और डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट है 20, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 400 हो गया, वी बराबर अंडर रूट 400, तो वी बराबर 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। वेलोसिटी पता चल गई हमें, कितनी वेलोसिटी पे जा करके टकराएगा जब भी अर्थ से टकराएगा, और दूसरा का टाइम बोल रहा था, तो वी बराबर यू प्लस ए टी लगा दो। वी की वैल्यू पता है 20, यू की वैल्यू पता है 0, प्लस ए की वैल्यू 10 है, और टी की वैल्यू हमें पर नहीं पता, तो 10t इज इक्वल टू 20, तो टी बराबर 20/10, तो टाइम हो गया 2 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन बिलो इन फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा है, जब जीरो थी तो जीरो स्पीड थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही करीब करीब 2 सेकेंड होगा तब स्पीड 4 हो गई, 4 सेकेंड पे स्पीड करीब 5 पॉइंट समथिंग 5.9 के आसपास थी, और जब 8 9 जब करीब 10 सेकेंड पे पहुंच रहा है तो स्पीड करीब करीब हो गई 7 समथिंग के आसपास, ठीक है। तो फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले 4 सेकेंड में, पहले 4 सेकेंड में, मतलब ये जो 4 सेकेंड वाली लाइन जा रही है, ठीक, ये जो 4 सेकेंड वाली लाइन जा रही है, इस 4 सेकेंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, इस 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये एरिया हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, 4 सेकेंड्स में, ठीक है भाई। तो समझ लेते हैं, 4 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 5 पॉइंट समथिंग के आसपास है, मान लो कितना मानने से ये 5 होगा, 5.1 5.2 5.3 के आसपास मान लें, 5.3 या 5.4 के आसपास मान लें, चलो 5.2 या 5.3 मान लेते हैं। तो 5.3 स्पीड थी और टाइम कितना था, 4 था, तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 4 5 जा 20, 4 सेकेंड था, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। हमें डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो गया, टाइम बोल दिया गया 4 सेकेंड, स्पीड कितनी थी, 4 सेकेंड पे स्पीड रही थी करीब करीब 5.3 5.4 ही रखनी पड़ेगी यार, 4 4.1 4.2 इतनी रखी जाएगी यार, इसमें तो ग्राफ में शो भी नहीं हो रहा है, हम 5 के आसपास मान लेते हैं, चलो 5 हो जाए 20 के आसपास आनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कितनी दे रखी है, इसके अंदर 17.8 दे रखी है, कैसे दे रखी हुई है 17.8, पढ़ लेते हैं। द कार ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कार तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, तो एक्सेलरेटेड नेचर दिख रहा है उसका, क्योंकि ग्राफ कर्व में बन रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, तो जो पहले 4 सेकेंड में डिस्टेंस कवर हुआ वो स्पीड टाइम ग्राफ से एरिया जितना इंक्लोज होगा उसकी बात होगी, ठीक। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, वी काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द ग्राफ, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर निकाला तो 17.8 कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 7 जा 56, अभी नहीं यार पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, 17 हमारा 20 मीटर के आसपास आ रहा है, जो लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। दूसरा, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कौन, ये जो ग्राफ बता रहा है ये कौन से मोशन को बता रहा है कार के, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन को पहले बता रहा है, ठीक है ना, जो कि यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मोशन जो जा रहा है वो ग्राफ का क्या बता रहा है, ठीक, मोशन ऑफ द कार बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ देम, कौन सी चीज़ें पॉसिबल है और उसका एग्जांपल बताना है। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी जीरो, समझो ज़रा, वेलोसिटी जीरो हो मतलब मूव नहीं कर रहा, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बढ़ता ही जा रहा, तो भैया बढ़ कब सकता है,
बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी ज़ीरो पॉसिबल है। पर कब पॉसिबल है? जब बॉडी को किसी हाइट से छोड़ा जाता है। जैसे ही बॉडी को किसी हाइट से छोड़ा गया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी ना। जैसे मान लो ये पेन है, अगर मैं पेन को छोड़ूँ, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो जिस वो मोमेंट पे छोड़ा था उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। लेकिन जब ये छूट के जब ये नीचे की तरफ गिर रहा था तो एक्सेलरेशन लगातार क्या होता जा रहा था? बढ़ता चला जा रहा था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा था? कांस्टेंट, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब हर एक सेकंड स्क्वायर के अंदर 9.8 बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट है किसी सर्टेन डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ साथ, और इसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। तो ऐसा तब होता है, जान मान लो कोई पत्थर है, कोई पत्थर है, उस पत्थर को तुमने धागे के साथ बांध दिया। अब धागे के साथ बांध दिया, फिर घुमाना शुरू किया, गोल 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 घुमाते जा घुमाते जा घुमाते जा घुमाते जा घुमाते जा। ठीक है। तो वो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो हमेशा क्या हो रहा है कि जो स्टोन का जिस तरफ मोशन है, जिस तरफ ही मोशन है, वो हमेशा किधर लग रहा है? हमेशा परपेंडिकुलर ही लग रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ स्टोन। ठीक है ना? ऐसे करके गोल गोल घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहा होता है ना। तो टेंजेंट के अलॉन्ग ही तो लगता है। ठीक है। तो टेंजेंट रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है, परपेंडिकुलर। ठीक। नेक्स्ट, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट ये है, ठीक, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, जिसकी रेडियस दे दी गई है, कितनी दे दी गई है? 42250 किलोमीटर दे दी गई है। कैलकुलेट से स्पीड, स्पीड बतानी है। ठीक, स्पीड बताने को बोल रहा है। इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स, अगर उसे 24 घंटे लगते हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, अर्थ के अराउंड पूरा का पूरा रिवॉल्व करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकाल लें। अब देखो सर्कुलर ऑर्बिट है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, 42250। अब जीरो, 5 टू 10 का जीरो, कैरी आ गया 1, 2 टू 4 15, जीरो हो गया। 2 5 10 का जीरो, कैरी आ गया 1, 2 2 4। रुको 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 यार, क्या हो रहा है? पाई लिख दो पहले। 2 0 का जीरो, 2 5 10 का जीरो, कैरी आ 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4, 2 4 8 4 5 0 0। ठीक, तो 8 4 5 0 0 इंटू 22/7। ठीक, तो 7 × 7, 7 2 14। ठीक, 7 2 14 हो गया। उसके बाद 5 जाएगा, 5 तो डायरेक्टली जाने से रहा। ठीक है, 7 2 14, 5 तो डायरेक्टली जाएगा नहीं, तो 50 करना पड़ेगा, तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 7 7 49, 1 बचा, 10 हुआ, 7 1 7 हो गया। ठीक, फिर 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 28। ठीक, फिर 2 बचा, 20, 7 2 जा इंटू 22 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ रही है? यहाँ से देख लेते हैं यार, तो लंबा कैलकुलेशन है। 2653330 किलोमीटर के आसपास आ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2653330। टाइम कितना लग रहा था? 24 आवर लग रहा था। 24 बन जाए 24, 25 हो गया, फिर 1। ठीक है, 1 बचा, 13 तो जाएगा नहीं, पॉइंट से जीरो बढ़ाएंगे तो 133 हो जाएगा, 133, 24 5 टाइम में 120। ठीक, फिर 13 हो गया, फिर 130, फिर 5 हो गया। जीरो नहीं लगाया यार मैंने यहाँ पर, जीरो बोल दिया पर लगाया नहीं। ज़ीरो हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, फिर पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ेगा था तो लगभग 4 टाइम में जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, तो लगभग 1 घंटे के अंदर 11,055 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब इसको अगर सेकंड में चेंज करना है तो कर सकते हो, जो कि लगभग 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड से किलोमीटर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 11055.42 है। इसको डिवाइड कर दो किससे? 3600 से डिवाइड कर दो, जो लगभग हमारा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर, ख़त्म। इतने ही क्वेश्चन थे। एक बार सारे क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लो, रसीद है इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिस वन, ओके, दिस वन, दिस, दिस हो गया।